श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज आप रसिक जनन को बाबा श्री विश्वेश्वर दास जी, जो कि श्री स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा के ही बहुत ही मर्मज्ञ रसिक महापुरुष भये हैं, उनके जीवन चित्र पर उनकी ही कृपा मनाई के कछु हल्को फुल्को प्रकाश डालो जा रहे है। वैसे तो संतन के जीवन चरित्र को वर्णन करना भैया असंभव है, क्योंकि संतन को पहचानना और संतन के जीवन चरित्र को वर्णन करना उनकी कृपाते ही संभव है सके है। बाबा विश्वेश्वर दास जी हमारे ठाकुर जी ने जो भी कछु देखो है वही आपके सामने निवेदित किया जा रहे है। हमारे यहाँ शरीर के फूफा जी, उनका नाम हो काशीराम अग्रवाल, शेरगढ़िया के नाम पे जाने जाते हैं। वे बाबा श्री विश्वेश्वर दास जी के परम कृपा पात्र है। काउ समय हमारी अवस्था बिल्कुल छोटी ही, हम अपनी अम्मा के संग जायो करते निधवन। फिर जब थोड़े बड़े है गए 6-7 साल के, तो थोड़ी थोड़ी सोहनी लगामन लग गए। तो सोहनी सेवा जब हमारे ठाकुर जी करो करते, तो यह शरीर के जो फूफा जी है काशीराम जी, वो लतान में देखो करते हैं। और हमारे ठाकुर जी ने तो उनको कई बार रोते भी देखो हो। हमने उनसे पूछी तो फूफा जी आप क्यों रो, क्या बात है। एक दिन हमारे ठाकुर जी को अपने पास बैठाए के बोले कि बेटा, स्वामी जी तो ये निवेदन कर रहे हो हम कि अब की बार यदि मोको जन्म मिले तो मेरे द्वारा आप जैसो पुत्र मुझको प्राप्त हो। मैं तो अपने साले को सौभाग्य मानूं को उनको ऐसा पुत्र मिलो है। चल मैं तो को दीक्षा दिवाऊंगा। बाबा महाराज से जुड़े भये है वे। बाद समय बाबा श्री विश्वेश्वर दास जी बिहारी जी के बगीचा में रहो करते हैं। वही बगीचा में काऊ समय प्रिया शरण जी भी रहे हैं। छोटी सी साइकिल पे बैठा के और फूफा जी हमारे, तिथि तो ध्यान नहीं है बात समय की, बिहार जी के बगीचा में ले आए और बाबा महाराज को आशीर्वाद प्राप्त भयो। बाबा ने हमारे कान में सर्वप्रथम मंत्र सुनायो और केली माल की एक बाड़ी पाठ करने की काजो बाबा ने प्रदान कर दी। बाबा संध्या को डेली लाला जी के सत्संग में बैठो करते हैं। लाला जी डेली बगीचा में सत्संग किया करते हैं। हमारे ठाकुर जी निधवन की सोनी सेवा में आते, धीरे धीरे थोड़े बड़े है गए, निधवन की सोनी सेवा में आने लग गए। जब वैराग्य हमारे ठाकुर जी को थोड़ा बढ़वे लगो, तो कई बार पिताजी माताजी बाबा के पास गए, जाए कि कहीं ये ना तो कोई के ब्याह में जाए, ना कहीं की सगाई में जाए, ना घर बारे से कोई संबंध राखे, बिल्कुल अकेलो अकेलो ही रहना चाहे है। या कि आँखन में हमेशा आंसू टपकते रहे, या मैं कहा मंत्र सुनायो है, कहा चाहे ये समझ में नहीं आवे है। हमारे ठाकुर जी के पीछे बाबा श्री विश्वेश्वर दास जी ने बहुत कछु सहन करी। कई बार उनको अपमान भयो। हमारे पिताजी ने जैसे शब्द बोले
बे बेई सहन कर पाए बिन शब्दन को, जिनको वैराग्य होवे बे ही वैरागी के शब्दन को झेल पामे हम। और धीरे 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 बाबा की भी ममता इतनी बढ़ती चली गई, समाज में बैठने लग गए हमारे ठाकुर जी। बाबा को भी बड़ो ही प्रचंड स्वभाव हो, थोड़ी सी भ्रांति है वे पे, थोड़ी सी गलती कोई यदि झूठी भी कह दे तो, ये बड़े लोग कानन के कच्चे भी बहुत होमे हैं, नेक भी कोई झूठी भी कछु कह दे तो बाबा भी धमाधम मारते बनते हैं। कई बार याददाश्त को बाबा को ये मार प्रसाद भी मिलो है। बाबा महाराज की जो रहनी है बात समय अत्यंत ही सराहनीय है। रात ते रहनी को यदि प्रारंभ करें तो सत्संग करके शाम को बाबा सुन के सत्संग करके बिहारी जी के दर्शन करवे जाते, बिहारी जी के दर्शन करके पुनः हवेली जाते लाला जी के सत्संग में, और वहाँ से सत्संग सुन के फिर बिहारी जी महाराज के दर्शन करके आरती करके मोती बाबा, रात का दास पंजाबी, बाबूजी एक संत के नाम है, ये सब पूरी एक टीम ही मानो बिहार जी के बगीचा में बास में बहुत अच्छे अच्छे संत रहो करते हैं। ये सब जो है वहाँ से बिहारी जी के दर्शन करके बगीचा आते, फिर अपनी अपनी कुटियान में जाते। बाबा विश्वेश्वर दास जी रात को कुटिया में आए के ऊपर की कुटिया में आपको निवास हो, रात को शयन के पद गायो करते नित्य, और शयन के पदन को गाय के ही शयन करते। सवेरे 3 बजे ते आप प्रभाती के पद गायो करते हैं। बाणी बाबा जी महाराज को सब कंठस्थ ही, और प्रभाती के पदन को गाय के और फिर ले के करुआ अचला केवल 3 हाथ को ही लगायो करते। 3 हाथ से ज़्यादा को अचला हमारे ठाकुर जी ने तो बाबा के शरीर पे कभी नहीं देखो। 3 हाथ को अचला और हाथ में करुआ। यहाँ की लतान को तोड़ो नहीं करते हैं, जा लता की कोई भी डार टूटी मिल जाती वही ते और आप दातन कर लेते हैं। वहाँ ते फिर जब सीधे जमुना जी जाते, और जमुना जी जाके शौच क्रिया दातुन करके निवृत्त है के और स्नान करके एक बार फिर समाज गायो करते हैं। समाज में एक क्रम पे उनकी समाज चलो करती ही, अकेले समाज गाते, चाहे वो चल सखी आवे, चाहे वो श्री गुरु कृपा यथामति वर्णो वृंदावन अति राजेरी आवे, चाहे वो सहेली आवे, जो भी कोई पद आवे बिगर देखे बाबा नित्य समाज जमुना जी पे लता के नीचे बैठ के, या कहूँ भी छोटी लता हो या बड़ी लता हो, या घोर कलयुग में ऐसा वैराग्य बाबा जैसा वैराग्य भी सब कोई नहीं कर सके है। जमुना जी पे जाए के आप नित्य गाते, चाहे ओले पड़ रहे हो, चाहे तूफान आ रहे हो, चाहे बरसात पड़ रही हो, चाहे भीषण गर्मी हो, चाहे भीषण सर्दी हो, बाबा महाराज नित्य जमुना जी जाएं और वहाँ पे अपनी क्रियाते निवृत्त है के और बैठ के, चाहे वो 3 घंटा की समाज हो, चाहे वो 2 घंटा की समाज हो, फिर वहाँ से 11 बजे बाबा वहाँ से प्रस्थान करते, हाथ में करुआ लिए और करुआ जी में जमुना जल भर के प्रस्थान करते। वृद्धावस्था है गई, धीरे धीरे आते। हमारे ठाकुर जी ने एक समय तो ऐसा भी देखो हो जबकि हमारे ठाकुर जी ललित कुंज में आए गए हैं
और बाबा महाराज हरदास सेवा संस्थान को निर्माण सब कर चुके हैं। बाबा के गर्दन में एक ऐसा फोड़ा भयो, जहाँ फोड़ा के मारे बाबा इतने पीड़ित रहते कि बुखार भी रहता और कई बार रास्ता में बैठ बैठ के आते। हमारे ठाकुर जी ने निवेदन भी किया कि महाराज जी आपको स्वास्थ्य सही नहीं है, जमुना जी पे अभी जब तक स्वास्थ्य सही नहीं है जाए तब तक थोड़ा सो जमुना स्नान स्थगित कर दिया जाए। बोले नहीं चूतिया, साधु को नियम से नहीं हटना चाहिए, साधु को जीवन भर अपना नियम निभाना चाहिए। बाबा ने अपना जीवन भर नियम निभाया और यहाँ आके भी हरदास सेवा संस्थान में बाबा महाराज स्वामी जी की प्रणाम करके अपनी कुटिया में बैठते और एक ललिता दासी नाम की वृद्धा माता ही बाकू वृद्धापन में ही वैराग्य भयो, इतनी प्रचंड वैरागिन ही कि बाकी बूढ़े पति ने बाकू खूब मारो कि तू वृंदावन छोड़ का बदायूं की रही वो, तू वृंदावन छोड़, तू बाबा जी के बीच में मत जाए कब। पर वो एक धोती और एक धोती पहनती, जमुनाबाई आश्रम में रहती, दो वस्त्र के अलावा तीसरा वन संग्रह नहीं करो। वाको नाम हो ललिता दासी, बाबा महाराज की ही शिष्या ही, और हाथ के टिक्कड़ बनाए के गोविंद शरण शास्त्री जी को और बाबा जी को और जो भी वास्तव में संत है, कुआ बारे बाबा रसिकदास जी, गोविंदास जी, मुखिया जी, उनको वो हाथ के टिक्कड़ बना के प्रसाद पवाती। और फिर शाम को 3 बजे चल के धीरे धीरे बूढ़े पैरनते और निधवन में आए के और सोहनी सेवा करके बिहारी जी के दर्शन करके दीख तोबा को फिर भी बहुत कम हो समय ते फिर अपनी कुटिया में पहुंच जाती। वो भी एक माता है के बाने इतना वैराग्य कियो कि हमारे ठाकुर जी की तो बा के प्रति बहुत आस्था ही, पैसा एक ना लेती, पैसा छीती नहीं ही, बिगर पैसा के तो आजकल गुजारो ही नहीं है। पर बा को भी वैराग्य अत्यंत ही सराहनीय हो, कोई महापुरुष ही वो माता के रूप में। फिर बाबा महाराज यहाँ आके प्रसाद पाते और प्रसाद पाके हमारे ठाकुर जी ने बाबा जी को कभी सोते नहीं देखो हो। ये महापुरुषन की रहनी ऐसी ही होवे है, लेट के फिर पैर पे पैर धर के महाराज अपने तख्त पे चटाई बिछाए के पैर पे पैर धर के और फिर कोई न कोई स्वामी जी के उत्सव की चिंता भीतर दिमाग में रहती। सावित्री बाई को, जमुना माया किशोरी को कछु कहते कि ऐसो करनो है, ऐसो करनो है, और बाकी बात फिर कोई न कोई वाणी जी को पाठ चिंतन मनन करते करते पुनः 3 बजे बाबा फिर यहाँ जंगल की तरफ निकल जाते शौच के गाजे। असली साधु की पहचान ये है कि सवेरे 3 बजे आसन साधु छोड़े और संध्या को भी 3 बजे आसन साधु छोड़ के स्नान पुनः शाम को करके और फिर तिलक लगा के और फिर महाराज अपने नित्य क्रिया में फिर लग जावे। बाबा महाराज यही प्रकार के परम संत हैं। ऐसे बाबा यहाँ और शाम को समाज बाबा ने प्रारंभ करी। हरदास सेवा संस्थान में नित्य समाज को गायन होनो, बाबा कुबा में बैठनो, उत्सवन को सोन सजा के करनो, बिहारी जी महाराज को अमनिया पहुँचा के फिर यहाँ सेवा में लगनो। यह प्रकार से बाबा ने 80 साल की अवस्था तक अपने व्रत को ऐसो ही निभायो। और देव उठान एकादशी के दिन बाबा को 2 दिन पहले थोड़ा सा ज्वर भयो, बुखार, और बुखार में ही बाबा लेटे रहे आए। और देव उठान एकादशी के दिन बाबा ने या पंच तत्व के शरीर को, भौतिक शरीर को छोड़ के और प्रियालाल की नित्य लीला में बाबा ने प्रवेश किया। बाबा ने जीवन भर यमुना तो स्नान किया, जमुना जल को ही पान किया। जैसो कि श्री भगवत रसिक जी ने लिखो है, श्री राधा गुणगान करें, जमुना स्नान करें, जमुना जल पान करें, बास वृंदावन को। और वृंदावन त्याग के हु बाबा नाए गए। कबो कबो लाला जी के संग बरसाने 1 आध बार जब स्वामी जी की रस रीति में दृढ़ नहीं भये तब चले गए।
वरना जब तक स्वामी जी महाराज समझ में आए, बाबा विश्वेश्वर दास जी कबो वृंदावन छोड़ के नहीं गए। सारो जीवन बाबा महाराज ने यही प्रण निभाया और धूमधाम से स्वामी जी को उत्सव बाबा महाराज मनाया करते हैं। वर्तमान समय के बाबा महाराज अत्यंत ही प्रचंड वैरागी बाबा भी माने जाते हैं। बाबा के संग के जितने भी संत हैं, बाबा राधा शरण जी झेला बाबा जो कि हमारे गुरु भाई भी लगो करते हैं, बाबा श्री भगवत दास जी बंसीवाले के ही कृपा पात्र है। पर बाबा महाराज के स्वभाव के कारण बाबा जी को छोड़ के पिसाईवारी कुटिया में रहने लग गए और यहाँ वो समाज में झेला के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सब पुराने संतन की एक मानो टीम गठित ही बाबा श्री राधा शरण जी झेला बाबा, गोविंद दास जी मुखिया जी, राधा मोहन दास जी, पूज्य बाबा विश्वेश्वर दास जी, रसिक दास जी कुआवारे बाबा और भी अनेक संत बा समय जो कि अच्छे संतन में जाने जाते हैं। वे सब संत एकत्रित है कि पहले तो बगीचा में समाज करते और बगीचा तो फिर ये समाज जब हरिदास सेवा संस्थान को निर्माण है गयो तब यहाँ होने लग गई। और आज भी बाबा की चलाई हुई प्रथा वहाँ पर, और चाहे वो सूक्ष्म रूप में चल रही हो, बाबा की चलाई हुई प्रथा आज भी वहाँ चल रही है। बाबा महाराज ने तटिया स्थान में बहुत लंबो समय बिताया। श्री स्वामी राधा चरण दास जी की सेवा इतनी मन लगाए के करी पूज्य बाबा विश्वेश्वर दास जी ने कि महाराज जी की तुरंत लंगोटी छिड़को करते हैं और सोबे के काज खड़े खड़े सो जाते हैं। का उस समय हमारे ठाकुर जी महाराज जी की सेवा में रहते तो सोबे को समय तो मिलता नहीं हो, तो कहूँ बहुत ही ज़्यादा होती तो 2 सेकंड 2 मिनट दीवार को सहारा लेके सो जाते। जिन जिन लोगों ने सेवा को आनंद चाखो है भैया, उनकी रहनी को सुनोगे समझोगे तब है सके आपके भीतर ऐसी प्रेरणा उत्पन्न होए और आपको भी जीवन बाबा की तरह और एक अच्छा निखार है कि जीवन बन जाए। तो कबो बाबा रेल के स्टेशन पर ही खड़े सो जाते, तो कबो बाबा रास्ता में सो जाते। मोहनी बिहारी जी को पंखा सेवा करो करते हैं, धूप आ जाती 8-8 घंटा तक पंखा झलो करते हैं तो अपनी बाकी पर स्वापी लगा लेते और सूर्य के तेज को बस स्वापी ते रोक के 8 घंटा और आप पंखा झलो करते हैं। वह समय तो पंखा सेवा करने वाले को मात्र 2 फुलका मिलो करते हैं। पुरानी पद्धति यह प्रकार से बनी ही कि 2.5 पाव आटे को मोहन भोग बन के ही समाज में बटेगो, चाहे कितने भी समाजी क्यों ना हो। पहले बाबा मलुक दास जी बाँटो करते, फिर बाबा केली दास जी बाँटो करते। बस दोना में मंगोड़ी जैसी तोड़ के संत बैठते ही अपने को तृप्त मान लेते, मधुकरी मांग के ही समाज होयो करती है। और अब तो जैसी गठरिया बंधे हैं, आप सब देखो ही हो कि समाज में कितनी गठरिया बंधे हैं। संध्या को भी समाजी प्रसाद पालें और सवेरे भी प्रसाद पालें। जब समाज होवे फिर तो कोई एक मधुकरी तो खैर कोई करे ही ना है अब, और कोई दरकार ही ना है प्रसाद बनावे की। तो भैया यह प्रकार के वैराग्य में बात समय समाज ही और बाबा महाराज ने जो महाराज जी की सेवा करी, बस सेवा को महाराज जी सुनायो करते, कहते भैया या तो सेवा करी विश्वेश्वर दास ने या सेवा करी राधा प्रसाद ने। ऐसो हरिवल्लभ दास को और पुराने पुराने संतन को महाराज जी ऐसे सुनायो करते हैं। तो भैया या सेवा को भी आनंद वो ही चाख सके है जाने सेवा के प्रति अपनो समर्पण कर दियो होए। स्वामी जी महाराज ने बिहारी जी की सेवा के प्रति समर्पण करो हो तो वे ही जाने कि बिहारी जी महाराज की सेवा को कितनो आनंद उन्हें प्राप्त भयो हो। आप आज बिगर सेवा करे और बिगर बैरागी करे स्वामी जी की रसरीति को लेना चाहो तो ये जो मैंने आप लोगों को प्रसंग सुनाए हैं, ये सब प्रसंग भैया ऐसे महापुरुषों के प्रसंग हैं कि वर्तमान समय में इनकी रहनी ऐसे घोर कलयुग में अत्यंत ही सराहनीय है।
ऐसे बाबा के चरित्र तो अनेक हैं, पर यहाँ सूक्ष्म रूप में आप लोगों को कुछ निवेदित किया गया है। तो भैया आज श्री बाबा विश्वेश्वर दास जी को चरित्र जो आपको सुनाया है, यह चरित्र को सुना के ही भैया वाणी को विराम दिया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।